एक सवाल किसी ने पूछा है कि कई बार दोनों तरफ से प्रेम होने के बाद भी रिश्ते टूट जाते हैं। आजकल क्यों ऐसा हो गया है कि रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों पे टूट जाते हैं। हम क्या ऐसा करें कि हमारे रिश्ते लॉन्ग लास्टिंग हो, हमारे रिश्ते कभी टूटे ना, जिंदगी भर के लिए चले। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि प्यार एक कॉम्बो पैक है। अब जैसे आपको भूख लगती है, अभी आप कहेंगे मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। अब खाने में भी क्या खाना है? आप सब्जी रोटी खाना चाहेंगे, आप पिज्जा खाना चाहेंगे, आप चाइनीज खाना चाहेंगे या साउथ इंडियन खाना चाहेंगे। फूड की भी कितनी वैरायटी है, ये सारी चीजें खाना ही है। अभी आप कहते हैं कि आप किसी से प्रेम करते हैं और कोई आपसे प्रेम करता है, पर प्रेम में भी आप क्या करते हैं? क्या आपके प्रेम में अंडरस्टैंडिंग है? क्या आप प्रेम में एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं? क्या आप प्रेम में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं? क्या आप प्रेम में एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? ये सारी चीजें मिल करके प्रेम बनता है और यही सारी बातें हर रिश्ते का आधार होती हैं, बुनियाद होती हैं। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं होता कि आप किसी से कितना प्रेम करते हैं या वो आपसे कितना प्रेम करता है। आजकल तो ये शब्द बहुत सस्ते हो गए हैं। ये आई लव यू और आई मिस यू कोई भी किसी को भी चिपका देता है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शब्द लोगों ने सबसे बदसूरत शब्द बना दिए हैं। सबसे ज्यादा वैल्यू रखने वाले ये शब्द लोगों ने इनकी वैल्यू ही गिरा दी है। कोई भी इन शब्दों को बोलता है बिना इन शब्दों को महसूस किए हुए, बिना उन शब्दों की गहराई समझे हुए। तो ये किसी से कह देना कि आप किसी से कितना प्रेम करते हैं और वो आपसे कितना प्रेम करता है, इससे रिश्ता कभी नहीं चल सकता। और प्यार एक कॉम्बो पैक है जिसमें ये सारी चीजें जरूरी हैं, जिसमें ये सब चीजों की जरूरत है। पर फिर भी आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ चीजें क्लियर करते हैं जिससे आपका रिश्ता टूटेगा फूटेगा नहीं। आप जिससे प्यार करते हैं उसका साथ आपसे कभी छूटेगा नहीं। सबसे पहली बात, आपको जो चीज अवॉइड करनी है, आप उस काम को कभी भी रिपीट मोड में मत करें जिससे उस इंसान को तकलीफ होती हो जिससे आप प्यार करते हैं, या वो इंसान उसी काम को बार बार ना करे जिससे आपको तकलीफ होती हो। जिसे आप प्यार करते हैं, अगर आपकी कोई बात उसे तकलीफ पहुंचाती है, उसे तकलीफ देती है और फिर भी आप उसे करते रहते हैं और आप उसकी बात को नहीं सुनते, आपको उसकी बात को मानना बंधन लगता है, तो आप उस इंसान से प्यार करते ही नहीं हैं। क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसके लिए तो हम अपनी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज कर देते हैं, अपना हेड टू टो सब कुछ बदल के रख देते हैं। और अगर आप उस इंसान से सच्चा प्यार करते हैं तो वो काम आप कभी ना करें जो उस इंसान को तकलीफ देते हैं। अगर आप इस बात का ख्याल रखेंगे तो आपके रिश्तों की उम्र बहुत बढ़ जाएगी। पर आजकल ना कोई झुकने को तैयार ही नहीं होता है, बदलने को तैयार नहीं होता कि मैं क्यों छोड़ूं, मैं क्यों बदलूं, ये उसकी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करता या वो अंडरस्टैंड नहीं करती। देखिए दोस्तों, प्यार में ऐसा नहीं चलता। अगर आप उससे सच्चा प्यार करते हैं तो यही तो तरीका है अपना प्यार दिखाने का कि आपके लिए उसकी खुशी कितनी मायने रखती है। आप वो काम कभी मत करें जिससे उसे तकलीफ होती हो, जिसे आप प्यार करते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो झूठ बोलना हो, किसी को चीट करना हो, चाहे वो आपका किसी स्पेसिफिक इंसान से बहुत ज्यादा बात करना हो। अगर वो बात उसको अखर रही है, अटक रही है, तो आप पहले उस इंसान को प्रायोरिटी दें जिससे आप प्यार करते हैं। प्यार के आगे ये सब चीजें मायने नहीं रखती, है ना?
तो इस चीज को आप बिल्कुल अवॉइड करें। जिससे वो हर्ट होता हो, आप हर्ट होते हो, आप अपने रिश्तों में उस चीज को कभी कंटिन्यू मत करना। उसको जितना जल्दी हो आप बदल दें, ठीक कर दें। और दूसरी बात, एक लड़के का माइंडसेट अलग होता है और एक लड़की का माइंडसेट अलग होता है। अगर एक रिलेशनशिप में लड़की लड़के को प्यार से ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, इफ शी रिस्पेक्ट यू मोर देन शी लव्स यू, शी विल नेवर लीव यू। अगर एक लड़की आपको प्यार से ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, प्यार से ज्यादा एक लड़के को इज्जत देती है, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी। एंड इफ शी लव्स यू मोर देन शी रिस्पेक्ट्स यू, तो भाई कोई गारंटी नहीं है। अगर एक लड़की एक लड़के को बहुत प्यार करती है पर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, इज्जत नहीं करती, वैल्यू नहीं करती, तो भाई कोई गारंटी नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि एक लड़की एक लड़के की रिस्पेक्ट करे, प्यार से ज्यादा इज्जत करे। ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की की रिस्पेक्ट ना करे, लड़के को तो लड़की की रिस्पेक्ट करनी ही करनी है, पर हम एक साइकोलॉजी समझा रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे लड़के का माइंडसेट है, वो लड़की को प्यार से ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उन दोनों की बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है, उनका रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि एक लड़की लड़के से जो सबसे ज्यादा चाहती है वो है एक सपोर्ट, हर तरीके का, उसके करियर के लिए, उसकी आजादी के लिए, उसकी खुशियों के लिए, उसके सपनों के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए, उसकी इमोशंस के लिए, उसके फिजिकल हेल्थ के लिए। जो लड़का एक लड़की को हर तरीके से सपोर्ट करे, वो लड़का उस लड़की के दिल से कभी नहीं जा सकता। हर तरीके का सपोर्ट मतलब हर तरीके का सपोर्ट। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, उसे बांधना, रोकना, टोकना। अगर आप अपने रिश्ते में ये सब चीजें कर रहे हैं तो आप अपने रिश्ते को कमजोर कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप एक दूसरे को करेक्ट ना करें, एक दूसरे को इंस्पायर ना करें, एक दूसरे की हेल्प ना करें, एक दूसरे की कमी ना बताएं। ये सब आप करें, बट इन अ सपोर्टिव वे, कि आप उसकी कमी नहीं निकाल रहे, आप उसे निखार रहे हैं, आप उसे और बेहतर बना रहे हैं। और इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि एक लड़की लड़के को सपोर्ट ना करे, वो भी सपोर्ट करे, पर हमने ये बातें साइकोलॉजी के बेस पर कही हैं। जो लड़का एक लड़की को सपोर्ट और उसकी केयर करता है, वो अपने रिश्ते की उम्र बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और जो लड़की अपने पार्टनर की दिल से रिस्पेक्ट करती है, उसकी इज्जत करती है, वो भी अपने रिश्ते की उम्र को बहुत लंबा कर देती है। और तीसरी जो चीज है, जो हम चाहते हैं कि सब में होनी चाहिए, पर वो है नहीं किसी में भी, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप डेली मेडिटेशन करें और अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करें। और वो तीसरी चीज क्या है? ऑटोमेटिक हीलिंग ऑफ योर इमोशंस। आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आपको एक दूसरे की बातें बहुत ज्यादा देर तक हर्ट ना करें। एक दूसरे की बातों को आप बहुत ज्यादा देर तक दिल पर लेकर ना बैठें। ऐसा नहीं है कि आप दोनों में किसी बात पर बहस ना हो, आप दोनों में किसी बात पर आर्ग्यूमेंट ना हो, ये सब नॉर्मल है, पर आप उन सब चीजों से बहुत जल्दी बाहर आ जाएं। अगर आप अपने इमोशंस को जल्दी से जल्दी हील करने की ताकत नहीं रखते हैं, तो आप अपने रिश्तों को खो देंगे। और इसीलिए तो आपके रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि आपके इमोशंस जल्दी हील नहीं होते। और शायद इसी वजह से आप कोई सही फैसला ले ही नहीं पाते, सही डिसीजन नहीं ले पाते, और ऐसे में आपके रिश्ते टूट जाते हैं। अपने रिश्तों की उम्र को बहुत लंबा करना चाहते हैं तो माफ करना और भूलना सीखें, क्योंकि अगर आप उसे माफ नहीं करते तो आप उसे वैसा प्रेम भी नहीं करते। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो प्रेम तो स्वयं क्षमा रूप है।
आप उसे माफ कर देते हैं। अब हमारी इन बातों को आप सभी रिश्तों पर फिट करने की कोशिश मत करना। ये हम उन रिश्तों के बारे में कह रहे हैं जहां दोनों तरफ एक दूसरे के लिए भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, प्रेम होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी के मन में आपके लिए जरा सी भी भावनाएं नहीं, जरा सा भी प्रेम नहीं, तो उसके साथ ये सब बातें नहीं करनी है। ये बातें हम उनके लिए कह रहे हैं जो मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, या जो एक दूसरे के साथ सीरियसली कमिटेड हैं, दिल से जुड़ना चाहते हैं, सारी जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं। तो उन्हें इन सब बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो इन छोटी छोटी बातों को आप जरूर अंडरस्टैंड करें, इन्हें इग्नोर ना करें। जैसे कि प्यार कोई सिंगल चीज नहीं होती, प्यार एक कॉम्बो पैक है जिसमें सारी चीजें होना जरूरी है। दूसरा, आप उन चीजों को अवॉइड करें जिससे आप दोनों का दिल दुखता हो, आप दोनों को तकलीफ पहुंचती हो। और तीसरा, आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और सपोर्ट और केयर करें। चौथी बात, जितना हो सके आप अपनी प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आएं, अपने इमोशनल पेन से जल्दी बाहर आएं। ज्यादा देर आपके अंदर रह गया तो वो आपके रिश्ते को ही खा जाएगा, आपके रिश्ते को ही तोड़ के रख देगा। अगर आपने इन सब चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, अच्छे से संभाल लिया, तो विश्वास रखना आपके रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। और जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसका साथ आपसे कभी नहीं छूटेगा।